नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग अपोलो फिंगर, शॉर्ट जुपिटर फिंगर एंड गुड और बेस्ट हम कह सकते हैं। बेस्ट तो नहीं कहूँगा, बेस्ट थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है, बट ये अच्छी है, मर्करी फिंगर। क्यों मर्करी फिंगर को मैं अच्छा कह रहा हूँ, क्यों जुपिटर फिंगर को शॉर्ट कह रहा हूँ और अपोलो फिंगर को बिग कह रहा हूँ, और इससे फ़ायदा क्या होगा और इससे किस तरीके का नेचर या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि डेवलप हो चुकी हैं। तो ये क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसी हाथ के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस और बनाए हैं। मैंने आपको बताया था कि हर साइंस जो मैं फेट लाइन डिस्कस करूंगा इस हाथ के अंदर, बड़ी मज़ेदार फेट लाइन है। आप लोगों के भी हाथ में होगी तो आपको इससे थोड़ा सा क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उस हिसाब से हमने हार्ट लाइन को भी देखा था, हमने ब्रेन लाइन और प्लूटो माउंट को भी समझा था इसी हाथ के अंदर। तो आज देखते हैं कि फिंगर्स कैसे इसके साथ सपोर्ट करती हैं इसी हाथ को, या इसके अगेंस्ट जाती हैं, यही चीज़ें। ठीक है, तो यही डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपोलो फिंगर बड़ी और जुपिटर फिंगर छोटी, हम किससे कह रहे हैं। जब भी हमने कंपेयर करना है ना, हमने कंपेयर करना है कभी इसको सैटर्न फिंगर या मिडल फिंगर के साथ नहीं करना। हमने हमेशा इसको कंपेयर करना है अपोलो और जुपिटर को। अगर अपोलो और जुपिटर फिंगर मतलब सन फिंगर और जुपिटर फिंगर बराबर है तो ये बहुत अच्छा साइन है, इट्स ए गुड साइन। बट अगर अपोलो बड़ी है तो इसका मतलब जुपिटर छोटी होगी। अब जुपिटर छोटी, अपोलो बड़े का मतलब, इसकी पॉजिटिव बात करें तो ये हो गया, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आदमी का आर्टिस्टिक नेचर, आर्टिस्टिक सोच बढ़ जाती है। बट क्या ये हाथ आर्टिस्टिक है, इसको देखने के लिए हमने हाथ की शेप देखनी है। ये हाथ आर्टिस्टिक तो है, कला तो है, बट ये बारीक कला नहीं है। बारीक कला की जो फिंगर्स होती है ना, वो थोड़ी सी लंबी होती हैं, उनकी शेप आर्टिस्टिक फिंगर्स होती हैं। हम कहते हैं ना ये आर्टिस्टिक फिंगर्स हैं, उसका मतलब ये लंबी लंबी फिंगर्स। ये फिंगर्स छोटी हैं, तो ये जो हाथ है ये एक फायरी हैंड है। फायरी हैंड का मतलब हो गया कि जल्दी गुस्सा आने वाला, जल्दी डिसीजंस लेने वाला हाथ, जल्दबाजी वाला हाथ है ये। ठीक है, फिंगर्स छोटी, जितनी छोटी होती जाएंगी उतना जो आदमी ज़्यादा वो होता जाएगा, जिसे हम कहते हैं रेकलेस कह लीजिए, जो ये जल्दी डिसीजंस लेने वाला होगा। ये ज़्यादा छोटी नहीं है, नॉर्मल के आसपास है, बट इसको हम स्लाइटली लंबी नहीं बोलेंगे। लंबी फिंगर्स आपने देखनी है तो फिल्म एक्टर प्रभास की देखिएगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग फिंगर्स है। ये लोग बड़े पेशेंटली काम करते हैं, ये लोग थोड़ा जल्दी में काम करते हैं। अब जुपिटर फिंगर छोटी का मतलब कहीं ना कहीं जिसे हम कहते हैं विजडम को लेके इश्यूज रहेंगे, विजडम को लेके, लीडरशिप को लेके इश्यूज रहेंगे। अब लीडरशिप इस हाथ को चाहिए। आप थंब देख रहे हैं, थंब, ये थंब जब सेंटर तक आता है ना, तो थंब जब सेंटर तक आता है तो इसका ये मतलब है कि ये कहीं ना कहीं लीडरशिप या सिचुएशन हैंडलिंग अच्छी है। बट जुपिटर फिंगर जब छोटी होती है तो आदमी जो होता है वो लीडरशिप में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 होगा तो ऐसे आदमी को डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। कैसे? ये आदमी 3 है तो सलाह देना चाहेगा हमेशा, उसने फैमिली गैदरिंग्स या दोस्तों में या कहीं उसने एक अपना ओपिनियन रखना है या अपनी चलाने की कोशिश करनी है। बट फिंगर छोटी होने की वजह से उसकी चलेगी नहीं, फिर स्ट्रेस क्रिएट होगा, फिर स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो फिर उसके बाद हार्ट लाइन पर डिस्टर्बेंस और ब्रेन लाइन पर डिस्टर्बेंस आएगी। ये सारी चीज़ें कनेक्ट करनी है। हमने ब्रेन लाइन के ऊपर बात की थी इनके, हमने इनकी हार्ट लाइन के ऊपर भी बात की थी कि ब्रेन लाइन पे स्ट्रेस आ रहा है। स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? क्या लीडरशिप की कोई इशू तो नहीं है? कहीं घर में ये बड़े तो नहीं है? कहीं घर में कुछ डिसीजंस ये इनके पास, क्योंकि नॉलेज इनके पास बहुत तगड़ी है, दिमाग बहुत तेज़ है। जब दिमाग तेज़ होती है तो यानी उसको इन्फॉर्मेशन पता है, फिर वो अपनी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 है, नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है। इन्फॉर्मेशन देने का मतलब वो लीड करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद जब सामने वाला नहीं समझ रहा है तो उसको स्ट्रेस क्रिएट होगा। मान लीजिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है और मैं अगर आपको समझा रहा हूँ, आप समझते क्यों नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा और वो स्ट्रेस लूंगा। इसको मैं किस तरीके से समझाऊं, किस बेटर वे में समझाऊं, तो मैं अलग अलग तरीके से स्ट्रेस डालूंगा अपने दिमाग पे आप लोगों को समझाने के लिए। ये चीज़ हमने समझनी है। मैंने ये मरकरी फिंगर अच्छी क्यों कही थी, इसकी वजह है। मरकरी फिंगर ना, अगर ये इस वाले छोट जो इसका टॉप फ्लैंज होता है सन फिंगर का, उससे थोड़ा सा नीचे होती है तो छोटी होती है। ये बिल्कुल उसको टच कर रही है और थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा रही है। इसका ये मतलब है ऐसा आदमी अपनी बात बड़ी क्लियरली समझा पाएगा। अपनी बात अगर उसने समझानी है बहुत क्लियरली समझा पाएगा। और अब मतलब बिजनेस
एथिक्स में, एथिक्स नहीं कहूँगा, बिजनेस, बिजनेस करने के लिए ये हाथ बहुत अच्छा है। मैं वर्ड्स कई बार भूल जाता हूँ। तो बिजनेस अगर करना है तो उसके लिए ये हाथ, हाथ मतलब ये उंगलियां अच्छी हैं। हाथ में थोड़ी सी स्पॉन्जीनेस है जो मैंने बताई, जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बट बिजनेस सेंस है अगले में। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें बिजनेस सेंस नहीं, इस हाथ के अंदर बिजनेस सेंस है। बट ये देख रहे हैं आप, थोड़ी सी कर्व्ड हो रही है इसकी, बेंड हो रही है मर्करी फिंगर। अब ये बेंड होने का मतलब क्या है? ये बेंड होने का मतलब ये है कि ऐसा आदमी जो है वो कम्युनिकेशन यूज कर रहा है अपनी तारीफ करने में। सन फिंगर, सन फिंगर बड़ी होती है, तारीफ चाहिए होती है आदमी को, तारीफ बहुत पसंद है, परफेक्शन की तरफ भागता है वो आदमी। अब मरकरी फिंगर अगर उस तरफ बैंड है तो इसका ये मतलब हो गया कि उसकी जो कोशिश है, मतलब जो भी उसके कम्युनिकेशन है या एक्सप्लेनेशन है, वो अपने आप को अच्छा या अपने आप को अपनी तारीफ हो उस वे में उसके एक्शंस होंगे। तो इसके जो एक्शंस होंगे वो अपनी तारीफ की तरफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ये पता भी चलता है हमारी सनलाइन से। अब सनलाइन देखिए, सनलाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, सेटिस्फेक्शन लेवल, और जिसे हम कहते हैं कि नेम एंड फेम। तो नेम एंड फेम इशू इस जातक की लाइफ में है और रहेगा। नेम एंड फेम मेजर कंसर्न है। अब जुपिटर फिंगर का, ये जुपिटर का ये फ्लेंज देखिए, ये जो बॉटम फ्लेंज है जब ये बड़ा होता है और चौड़ा होता है, तो ये चौड़ा बताता है आपकी एपेटाइट, कि आपके खाने की कैपेसिटी, आपके खाने के शौक, प्लस साथ में डोमिनेशन, लीडरशिप। तो उंगली में लीडरशिप नहीं है बट फ्लेंच में है। इसका ये मतलब हो गया कि ऐसा आदमी की सोच में लीडरशिप है बट उसकी चलेगी नहीं क्योंकि उंगली छोटी है। शायद मैं अपनी बात क्लियर तरह ना समझा पाऊं, मैं दोबारा बताता हूं। मेरे पास इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ी है, मैं डोमिनेट करना चाहता हूं, मैं लीडरशिप चाहता हूं, बट कुछ होगा ऐसा कि मेरी चलेगी नहीं, क्योंकि चलेगी उसकी जिसकी उंगली लंबी होगी, ईगो उसमें ज़्यादा होगी। फिंगर्स के बारे में ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनकी फेट लाइन के ऊपर, तो ये हैंड कंप्लीटली एनालिसिस हो जाएगा। फिर मुझे नहीं लगता इसके अंदर ज़्यादा कोई चीज़ें बचेंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।